वहीं कृषि कानूनों की गूंज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सुनाई दे सकती है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि कृषि कानूनों को लेकर 2 प्राइवेट मेंबर बिल और 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उनके पास आए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं मिला है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा से संबंधित जो भी कानून बने हैं उनमें पंजाब शब्द की जगह हरियाणा शब्द के उपयोग के लिए संशोधन बिल बजट सत्र में लाया जा सकता है और इस मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचिव के बीच हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और विधानसभा में कितने प्रस्ताव आए हैं, इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और हरियाणा के मुख्य सचिव के बीच बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं। जी गुप्ता जी। देखिए, आपको याद होगा कि लगभग 2 महीने पहले एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अंदर जो मुख्य सचिव हैं श्री विजय वर्धन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। जो हमारे कानून बने हुए हैं वो पंजाब के कानूनों के नाम से जाने जाते हैं। वो पंजाब की जगह हरियाणा के नाम से जाने जाएं, उसके लिए मैंने एक कमेटी का गठन किया था चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। तो उस कमेटी की रिपोर्ट आज उन्होंने यहाँ दी है और उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर ये अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी जिन कानूनों के अंदर पंजाब का नाम है उस पंजाब की जगह पर हरियाणा का नाम इंक्लूड किया जाएगा। स्पीकर साहब, बजट सत्र जो है 5 मार्च से शुरू होगा। अभी तक आपके पास कितने प्रस्ताव आए हैं और कितने प्रश्न आए हैं? देखिए, अभी तक 4 कॉल अटेंशन मोशन आए हैं अलग अलग विषयों पर लेकर, और 2 जो हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं। इसके अलावा लगभग 170 जो स्टार्ड क्वेश्चंस हैं और 139 के करीब जो हैं वो अनस्टार्ड क्वेश्चंस वो अभी तक आए हैं। लेकिन क्योंकि समय अभी 8 दिन का और है, 20 तारीख तक प्रश्न आ सकते हैं, तो ये आगे बढ़ भी सकते हैं। स्पीकर साहब, प्रदीप चौधरी का जिस तरह फैसला लिया था कि उनको सज़ा होने के बाद जो कालका सीट थी उसको वेकेंट आपने घोषित कर दिया था, उसकी नोटिफिकेशन भी कर दी, तो प्रदीप चौधरी की तरफ आगे अदालत में भी कोई दरवाज़ा खटखटाया गया क्या? नहीं, देखिए, मुझे जो प्रदीप चौधरी जी की डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो जो कोर्ट के निर्णय के अनुसार जिस दिन नालागढ़ कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय दिया था और उनको 3 साल की सज़ा सुनाई थी, सज़ा सुनाने के तुरंत बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एज़ पर एक्ट, और वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उसके पश्चात हमने जो हमारी जिम्मेवारी थी कि उसकी सूचना जो ये इलेक्शन कमीशन है उसको भेज दी थी। और आज अभी तक क्योंकि मेरे पास उसकी प्रोसीडिंग्स की कॉपी नहीं आई है, लेकिन जानकारी मिली है, सच है या झूठ, कि उनको सेशन कोर्ट से भी उनकी जो वो जो स्टे है वो रिजेक्ट हो चुका है, उनको कोई स्टे वहाँ पर नहीं मिला है। स्पीकर साहब, कांग्रेस ने जिस तरह ऐलान किया था कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि कृषि कानूनों को रद्द करने का भी प्रस्ताव लाएंगे ताकि ये जो है पास करके विधानसभा में केंद्र को भेजा जाए। क्या ये प्रस्ताव आपके पास आ गए हैं क्या? नहीं, देखिए, जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस की बात है, अभी तक मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना प्रतिपक्ष की तरफ से नहीं आई है। और वैसे भी नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए केवल विधानसभा की जो बैठक है उससे 1 घंटा पहले वो यदि लिख कर के भेजते हैं
और उसकी जानकारी हम विधानसभा के अंदर देते हैं, सूचना देते हैं, और उसके ऊपर यदि उस प्रस्ताव का कम से कम 18 लोग समर्थन करते हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी तक तो इसका कोई प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से हमारे पास नहीं आया। स्पीकर साहब, कृषि कानूनों को लेकर भी कोई प्रस्ताव आया है क्या? देखिए, 2 प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं कृषि कानूनों को लेकर के वो आए हैं, उसका हम अध्ययन करवाएंगे, क्योंकि उसके बारे में एलआर की जो ओपिनियन है वो बहुत आवश्यक होता है। एलआर की ओपिनियन लेने के पश्चात वो जो प्रस्ताव है वो डिपार्टमेंट को जाता है, जिस डिपार्टमेंट के संबंधित होता है, और उसके पश्चात वहाँ से उनकी कोई भी रिकमेंडेशन आने के पश्चात उसके पश्चात निर्णय किया जाता है। स्पीकर साहब, जिस तरह अभी आपने बताया कि 1 घंटा पहले भी अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 18 मेंबर की सपोर्ट चाहिए। क्या आप इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा करवाओगे? नहीं, देखिए, कोई अगर ऐसा प्रस्ताव आएगा तो उसके ऊपर विचार करेंगे कि नियमानुसार होगा तो उसके ऊपर हम जरूर चर्चा कराएंगे। ये थे मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने कहा है कि अभी तक विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है। इसके साथ साथ बताया कि कृषि कानूनों को लेकर प्राइवेट बिल आए हैं और नियमों के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।